ऑन माई यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि पता ही है आपको कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस टाइम राजस्थानी शैली, तो उसमें जो मेवाड़ और मारवाड़ और हाड़ौती तीनों ही जो टॉपिक्स थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हुए थे प्रैक्टिस सेट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ढूंढार शैली। तो प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ढूंढार शैली। तो ढूंढार शैली के अंतर्गत जो आती हैं शैलियाँ, हमारी उप शैलियाँ होती हैं वो जयपुर, अलवर और उनियारा और शेखावटी इत्यादि जो शैलियाँ हैं वो हमारी ढूंढार शैली के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्तियों का चित्रकार कौन था। ऑप्शन हैं आपके निहाल चंद, मानकू, साहिब राम या फिर बसावन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है साहिब राम। इनके बारे में देख लेते हैं। तो साहिब राम जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद चित्रकार था और जयपुर जो है शैली वो ढूंढार शैली की उपशैली है। महाराजा सवाई जय सिंह के ने जयपुर शहर का निर्माण किया था, वो भी कब किया था तो 1727 ईस्वी में। और जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली हुई थी। और राजा ईश्वरी सिंह के समय में साहिब राम नामक प्रतिभागिशाली चितेरा था और जिसने आदमकद चित्र बनाए हुए थे। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। आपने ये किशनगढ़ शैली वाली अगर आपने टॉपिक नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो मारवाड़ शैली का था। तो मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती तीनों ही पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए थे उस दिन, जो हमारे एमसीक्यू जितने भी थे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा नहीं देखा हो तो। और मानकू ने बसौली की गीत गोविंद का चित्रण भी किया हुआ है। तो मानकू ये कहाँ से रिलेटेड है, आपके पहाड़ी शैली से। और यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वो है राजस्थानी। तो हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हैं आपके अजंता, ग्वालियर, जयपुर और जोधपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है जयपुर। राजस्थान के जयपुर नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भित्ति चित्रण का ज़्यादा कार्य हुआ है, अराइसी भित्ति चित्रण जिसे कहा जाता है। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयपुर शैली जो थी उसको जो चरमोत्कर्ष था तो उसको पहुँचाने का कार्य सवाई प्रताप सिंह ने के समय में हुआ था। तो सवाई प्रताप सिंह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ किस जो राजा रहे हैं। भित्ति चित्रण की राजस्थानी विधि, अब देख लेते हैं इसमें भित्ति चित्रण होता था तो किस तरीके से होता था। इस विधि में चूने तथा बालू से भित्ति चित्र तैयार करके चूना, दही तथा गुड़ मिला करके कूची ब्रश की तरीके का होता है, पतला पतला लेप लगाया जाता था और अकीक नामक पत्थर की घोटी से घोटते थे इसको। यह जो क्रिया थी 3-4 बार करी जाती थी। इस सतह पर चरक छिद्र युक्त स्टेंसिल होता था, उसके द्वारा खाका झाड़ते थे। और जो चित्रण में प्रायः जो रंग होते थे वो कैसे लगाए जाते थे, गेरू, रामरज, हिरमिजी और हिंगुल, हरा पत्थर पौधे से किया जाता जो तैयार कलर था वो, और लाजवर्द, काजल, पेवड़ी और रस सिंदूरी कलर इत्यादि जो रंग थे उनका प्रयोग यहाँ पर होता था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त हुए थे। ऑप्शन हैं आपके सवाई जय सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई माधव सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सवाई प्रताप सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं। तो जयपुर स्कूल में सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त हुए थे, जिनमें से प्रमुखता कौन कौन रहे हैं, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिन्मा और सालिग्राम, लक्ष्मण, घासी बेटा सीताराम और जीवन का बेटा जो रामदीन था और राधा किशन इत्यादि जो चित्रकार थे वो जयपुर शैली से रिलेटेड रहे हैं। और जयपुर शैली की विशेषताएं लिए हुए साहिब राम कलाकार द्वारा बना जो चित्र था राधा कृष्ण का नृत्य और महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध रहा है यहाँ का। रागमाला 36 राग रागनियों पर आधारित था, जिसका पूरा का पूरा संपूर्ण सेट बना हुआ था। जो इसमें से अब
टोटल 34 ही चित्र उपलब्ध होते हैं, जो कि जीवन, नवला और शिवदास आदि कलाकारों ने मिलकर के इसको बनाया हुआ था। 3 कलाकार कौन कौन से थे? जीवन, नवला और शिवदास, तो रागमाला से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, आराइश तकनीक जिसे आला गीला भी कहा जाता है से बनाए गए भित्ति चित्र जो संपूर्ण जो वस्तु का भाग ही बन गए, वो राजस्थान में कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है जयपुर। आराइश तकनीक आला गीला जो कि फ्रेस्को बुइनो की गीली पद्धति को कहा जाता है। फ्रेस्को जो चित्र होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फ्रेस्को बुइनो और फ्रेस्को सेस्को। तो आला गीला मतलब कि गीली भित्ति पर चित्रण यहाँ पे किया जाता था। गीली पद्धति की वर्तमान में 2 विधियाँ प्रचलित हैं, एक को इटावली पद्धति और दूसरी को जयपुरी पद्धति कहा जाता है। जहांगीर के समय में आराइश चित्रण तकनीक सर्वप्रथम इटली से भारत में आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में हवा महल स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, उदयपुर, जयपुर और अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो कि है जयपुर में। तो हवा महल कहाँ पर बना है? जयपुर में। और हवा महल की राजधानी जो जयपुर रही है, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहाँ पर एक राजसी महल बना हुआ है, उसका नाम है हवा महल। इसे 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया हुआ था। तो किस राजा के समय में बना था? तो सवाई प्रताप सिंह के समय में। और इसके जो वास्तुकार रहे हैं वो लालचंद उस्ता रहे हैं, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है और ये टोटल 5 मंजिला इमारत रही है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ऑप्शन है कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या फिर बीकानेर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि है जयपुर। और कोटा बूंदी तो आप जानते ही हैं कि आपकी हड़ौती शैली की है, और उदयपुर जो है वो मेवाड़ शैली की है, और बीकानेर जो है आपकी मारवाड़ की हो जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो ढूंढार शैली में जयपुर शैली, अलवर, शेखावटी और उनियारा इत्यादि जो रही हैं वो ढूंढार शैली की रही हैं। और ढूंढार प्रदेश की निजी विशेषता रही है, विशेषता और भौगोलिक सीमाएं हैं जिनके कारण चित्रकला में आदान प्रदान स्थापित रहा है। शासन का केंद्र बिंदु जो रहा है वो दिल्ली एवं संस्कृति के केंद्र ब्रज के संपर्क में होने के कारण ढूंढार की चित्रकला समय समय पर नए नए रूप रंग में विकसित होती रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किसने किए, किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है पाल, अजंता, जैन या अलवर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि है अलवर शैली में। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार, जो कि दिया हुआ है कि अलवर शैली में महाराजा मंगल सिंह, जिनका टाइम रहा है 1874 से लेकर के 1892 ईस्वी, गद्दी पर बैठे। वे अल्पवयस्क थे, इसलिए राज्य का कार्य जो था कौशल के सदस्य देखते थे। उनके राज्यकाल में पारंपरिक कलाकार नानक राम, बुद्धराम, उदयराम, मूलचंद और जगन्नाथ राम गोपाल आर्य जो थे, मतलब कि जो कलाकार थे वो कार्यरत थे। तो किसमें थे? अलवर शैली में। और अलवर शैली में जो मूलचंद था वही हाथी दांत पर चित्रण भी कार्य करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है? ऑप्शन से आपके बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र या फिर रेखा चित्र। जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है बिहारी सतसई। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसई या मिर्जा राजा जय सिंह का दरबार रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी से सुशोभित था, जिनकी बिहारी सतसई ने चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए अनवरत आकर्षित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अलवर आने वाला भित्ति चित्र का सिद्धस्त चित्रकार कौन था? ऑप्शन है आपके श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ या फिर सीताराम। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डालूराम। राजा प्रताप सिंह के समय में जयपुर से डालूराम तथा शिव कुमार अपनी कलाकृति लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। तो कौन कौन कलाकार थे? डालूराम और शिव कुमार। डालूराम को महाराज ने राज्य कलाकार नियुक्त किया था और शिव कुमार को वापस जयपुर में लौटा दिया गया था, और डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष था। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया के चितेरे कौन थे? ऑप्शन से आपके साहिबदीन, मनोहर, जगन्नाथ और श्रृंगधर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है साहिबदीन। ये आदम कद चित्र बनाने में काफ़ी फेमस रहा है।
1628 से लेकर के 30 तक की चित्र रसिक प्रिया के चितेरे साहिबदीन कलाकार रहे हैं। रसिक प्रिया महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल का प्रभाव रहा है? ऑप्शन है आपके कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या फिर जयपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका जयपुर सही है। और जहांगीर और शाहजहां के समय में राजस्थानी राजाओं का संबंध मुगल वंश से काफ़ी मधुर हो गए थे, जिसके कारण मुगल कला का प्रभाव राजस्थानी कला पर पड़ने लगा था, जिसमें जयपुर की कला पर इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ था। जयपुरी चित्रों में मुगल के सीधे प्रभाव के कारण पर्दाज का मुक्त रूप से यहाँ पर प्रयोग भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, साहिब सिंह किस शैली के लघु चित्रकार रहे हैं? ऑप्शन से आपके जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ और जयपुर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जयपुर। तो सवाई जय सिंह के समय में जयपुर राज्य की स्थापना हुई थी। जयपुर शैली को संरक्षक जो थे वो राजा सवाई सिंह ही थे। इनके समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला के चित्रों का निर्माण हुआ है। इस समय के दरबारी चित्रकार जो थे वो कौन कौन थे? तो साहिब राम और मोहम्मद शाह, ये दोनों कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि है जयपुर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 2013 में आर्ट समिट का आयोजन जयपुर शहर में हुआ है। अब जयपुर आर्ट समिट जो 13 थी, 13 का मतलब 2013 में हुआ था, इसलिए में आने वाले विदेशी कलाकारों में जर्मनी के विख्यात चित्रकार नेनाटा वान का नाम भी शामिल होने जा रहा है। और जयपुर आर्ट समिट जो थी 13 से लेकर के 94, 13 में जो हुआ था उसमें 94 कलाकृतियों का चयन किया गया था। 94 कलाकृतियाँ जितनी थी उनको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन से उमेश सिंह, माधवराव, सवाई सिंह या फिर राजा पटियाला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है राजा सवाई सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह, जिनका नाम है सेकंड, ठीक है, ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाओं को स्थापित किया हुआ था। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर कंटाप्लेस के निकट ही स्थित हुआ है और यह 6 समान स्तंभों में विभाजित है। तो यहाँ पे कहाँ पर बना हुआ है? बनारस, मथुरा और उज्जैन और दिल्ली और जयपुर, ये 5 जगहों पर जंतर मंतर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन से आपके दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जयपुर। और जयपुर को ही पिंक सिटी भी कहा जाता है। सन 1963 ईस्वी में राम सिंह शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए आपने नीली पॉटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। आपने नए नए प्रयोग किए हैं। इस व्यावसायिक कला को पर्याप्त ऊंचाइयां एवं इसकी मूल्य वृद्धि करने का प्रयास किया हुआ है। सने सने कृपाल सिंह ने आज इसे निजी शैली के रूप में विकसित कर दिया है। अब कृपाल सिंह कौन है? वही कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने, जो कि ब्लू पॉटरी के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने ही जयपुर को ब्लू सिटी भी कहा हुआ है, तो उसी के जनक भी ये माने जाते हैं। राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त किया हुआ है इन्होंने। सन 1969 ईस्वी में ब्लू पॉटरी कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया है। ऑप्शन है राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, जय सिंह या फिर ईश्वर सिंह। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है सवाई जय सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं। तो महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ज्योतिष और नक्षत्र शास्त्री भी थे, जिन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर को बसा करके चंद्र महल, जय निवास महल, ताल कटोरा, सिसोदिया रानी का महल आदि इमारतें बनवाई हुई थी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बने भवनों के अधिकांश जो कलर है वो पिंक कलर में ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो कैसे बनाए जाते थे? संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या फिर ईंट की सतह पर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गीली सतह पे। अभी आपने देखा था कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जिसे आला गीला भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका,
यूरोपीय फ्रेस्को की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पे पड़ा है? ऑप्शन से बंगाल, जयपुर शैली या फिर मुगल या पाल शैली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका जयपुर फ्रेस्को शैली। वो भी कौन सी? तो ब्यूने शैली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें तो दिया हुआ है किस नगर को गुलाबी शहर कहते हैं? तो ये तो आपको पता ही है, जयपुर शैली को गुलाबी नगर कहा जाता है, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है तो कहाँ पर स्थित है आपका? ऑप्शन है आपके जयपुर, पटना, हैदराबाद, बड़ौदा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या रहा है? दिल्ली कलम, किशनगढ़, मांडू या फिर जयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जयपुर। और इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम जयपुर कलम रहा है। जयपुर शहर के वास्तुकार जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो विद्याधर भट्टाचार्य रहे हैं। और सवाई जय सिंह सेकंड जो थे, उन्होंने देश भर में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो 5 कहाँ पे थी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो अभी आपने देखा था सवाई जय सिंह सेकंड ने कराया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली का प्रभावशाली ढंग से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन है आपके मुगल शैली, विजयनगर शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जो कि है विजयनगर शैली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से विजयनगर शैली ने प्रभावित किया था। 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापित हुआ था, जिसे हरिराय और बुक्का राय दोनों भाइयों ने इसका निर्माण किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ढूंढार शैली वो कंप्लीट हो चुका है। तो राजस्थानी शैली से जितने भी पार्ट्स होते हैं 4 होते हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार चारों के चारों हमारे क्लियर हो चुके हैं, जिसमें जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, डीएसएसपी हो चाहे केवीएस हो या टीजीटी, सभी में पूछे हुए क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।